अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रुकमा फ़ान मलिक। नाज़रीन, बलूचिस्तान चागी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फितना अल हिंदुस्तान के किराए के कातिल, किराए के दहशतगर्दों ने एक मरतबा फिर यहाँ पर दहशतगर्दी की कोशिश की। मुस्लिम कमर्शियल बैंक एमसीबी को लूटने की कोशिश की, लेकिन इस लूटने की कोशिश के दौरान ही हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे दे वर वेरी एक्टिव। 5 दहशतगर्द जो हैं इनको जहन्नुम वासिल किया जा चुका है। बकिया जो फरार हुए हैं इनको पकड़ने के लिए भी इस वक्त ऑपरेशन जारी है और दहशतगर्दों का बड़ी बहादुरी के साथ और बड़े एक्टिवली जो है वो ताकुब किया जा रहा है। अ, ये अगर हम इसको पूरे सिनेरियो को अगर हम फोकस करें तो वाई चागी एंड वाई ऑलवेज बलूचिस्तान। चागी की एक बहुत इंपॉर्टेंट आप कह लें हैसियत है इन अ वे कि चागी में दुनिया के बेहतरीन जखायर जो हैं वो यहां पर पाए जाते हैं और यही चीज हमारे दुश्मनों से, भारत से हजम नहीं होती और इसी की वजह से ये किराए के दहशतगर्दों को, कातिलों को यहां पर दहशतगर्दी के लिए भेजते हैं। अब जब फितना हिंदुस्तान कहीं पर भी कोई भी दहशतगर्दाना एक्टिविटी करने आते हैं, कहते तो ये हैं कि हम बलोच लोगों के हुकूक की आवाज हैं, हम बलूचिस्तान के हुकूक जो हैं, बलूचिस्तान के हुकूक वो मांग रहे हैं, जो बलोच हैं उनके हक के लिए हम नारा बुलंद कर रहे हैं। ये क्या नारा है, ये क्या हुकूक है कि आप आते हैं, बैंक पर हमला करते हैं, वहां पर एम्बुलेंसेस को आप पकड़ पकड़ कर उनको निशाना बना रहे हैं, आप पुलिस थानों को, चौकियों को निशाना बना रहे हैं, आप वहां पर आम बलोच उसको हरास कर रहे हैं, उसके साथ डकैती कर रहे हैं। ये सीधा सीधा जो बलोच अवाम है, जो आम बलोच हैं, उनके हुकूक पर डाका है, उनके अमन को आप सबूताज करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके रोजगार को आप मुतासर कर रहे हैं, उनको इन एवरी वे फितना हिंदुस्तान डैमेज कर रहा है। ये बीएलए बीएलएफ ये डैमेज कर रहे हैं, बीवाईसी इनका एक सॉफ्ट फेस है और इस तरह की दीगर तहरीकें ये सब इसको डैमेज कर रहे हैं। ये जब एमसीबी को लूटने आए हैं, आपको क्या लगता है ये एमी एमसीबी को लूटने आ गए हैं? नहीं, ये ऐसे ही एमसीबी को लूटने नहीं आए। जब इनको फंडिंग रोक दी जाती है भारत की जानिब से, इसलिए रोक दी जाती है कि भाई हमें तो वहां तुम लोगों की कोई परफॉर्मेंस ही नहीं नजर आ रही बलूचिस्तान में, वहां पर तो आहिस्ता आहिस्ता अमन भी आ रहा है, वहां के लोग जो हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़े हुए हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं, वहां पर तरक्याती काम बेशुमार हो रहे हैं। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग एक पटाखा कहीं जाके बजाते हो, कुछ ना कुछ कर देते हो और हमें आकर उसकी फुटेजेस और क्लिप्स भेज देते हो। तो इस बेस पर फितना हिंदुस्तान, रॉ, मुसाद इनकी फंडिंग बंद कर देते हैं। जब इनकी फंडिंग बंद हो जाती है तो इनके पास अपने आकाओं को कुछ दिखाने के लिए एक तो नहीं होता, क्योंकि वहां पर कोई एक्टिविटी होने नहीं दी जा रही होती, बिकॉज सिक्योरिटी फोर्सेस और जो इदारे हैं वो बहुत मुतहर्रिक हैं। अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी दाल रोटी के लिए भी इनके पास कुछ जो है वो बचता नहीं, क्योंकि हराम की कमाई जो होती है या लोगों के कत्लो गारत पर कमाया गया पैसा, वो आप कब तक उसको इस्तेमाल कर सकते हैं? वहां से फंडिंग बंद होती है। अभी भी इनको इनके भारतीय आकाओं की जानिब से फंडिंग बंद हुई है और ये दोबारा से मुतहर्रिक हुए हैं चागी में। और सबसे पहले इन्होंने बैंक को निशाना बनाया कि वहां से जो पास आता है पैसा, माल, असबाब, वो हम ग्रैब करें और उसके बाद हम भाग जाएं। लेकिन इसी दौरान हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारों ने बर वक्त मौसर कार्रवाई करके 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल करती हैं। बाकी सारे जो हैं ये कुत्ते बिल्लों की तरह जो है ना, या चूहों की तरह ये अपने बिलों में जाकर घुस गए हैं, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस इनका ताकुब जो है वो कर रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर मैं आपको चागी की बताऊं ना, तो चागी इस वक्त बलूचिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और ये पाकिस्तान के इंतहाई मगरब में वाक़या है। इसके साथ ईरान का बॉर्डर भी लगता है, इसके साथ अफगानिस्तान का बॉर्डर भी लगता है और ये जो इलाका है ये रकबे के लिहाज से इट्स वेरी वास्ट, बहुत वसी है, सहराई इलाका टाइप है और यहाँ पर मदनी वसाइल जो है वो सबसे ज्यादा है। यहाँ पर इसकी एक इंपॉर्टेंस चागी की इस हवाले से भी है कि यहाँ पर 1998 में 28 में 1998 को एटमी धमाके किए गए, जिसके बाद पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक की और स्पेशली पाकिस्तान मुस्लिम ममालिक में पहला मुल्क था जो एटमी ताकत जिसके पास आई और यहां पर ही वो धमाके जो थे वो किए गए थे। मैं खुद भी अभी बलूचिस्तान से जब होकर आई हूं, मैंने वो चागी के पहाड़ देखे हैं, मैंने वहां पर डेवलपमेंट देखी है। 28 मई को हम हर साल यौम तकबीर मनाते हैं, सो इसका एक हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव, इसकी मशहूरी का एक फैक्टर ये भी है एंड ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में सब लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ पर रिकॉर्डिक और मदनी वसाइल इतने ज्यादा हैं, मदनी जखायर इतने ज्यादा हैं कि ये आलमी ताकतों से और बिलखुसूस हमारे पड़ोस में बैठे, हमारी बगल में बैठे हमारा दुश्मन, अजली दुश्मन भारत से हजम नहीं होता। यहाँ पर सोने के भी आपको मिलेंगे जखायर, यहाँ पर तांबे के भी मिलेंगे, यहाँ पर आपको आयरन भी मिलेगा, यहाँ पर आपको क्रोमाइट भी मिलेगा, या मैग्नीज, जिंक भी मिलेगा, यहाँ आपको मार्बल, ओनिक्स, बेशुमार वसाइल हैं। और यहाँ पर बलूचिस्तान हुकूमत, हुकूमत पाकिस्तान, इंटरनेशनल इदारों की मदद से जो काम हो रहा है ना, वो दिस इज ऑल अमेजिंग। यहां पर चागी के लोगों की तकदीर बदल दी जाएगी और यही तकदीर
जो है वो नहीं चाहते दहशतगर्द के चागी के लोगों की बदले, इसी वजह से वो यहाँ पर दहशतगर्दाना कार्रवाइयां करते हैं। इस वक्त चागी में हॉस्पिटल्स कायम हो रहे हैं, इस वक्त चागी में स्कूलों के, हॉस्पिटल्स और कॉलेजेस के बेशुमार मंसूबे, और वहां पर बाकायदा वैकेंसीज रखी गई हैं नेटिव्स के लिए, लोकल्स के लिए, कि यहाँ पर इतना कोटा यहाँ के लोकल्स का है, उनके अलावा कोई पंजाब, सिंध, किसी दूसरे सूबे से आकर जॉब नहीं करेगा, सिर्फ ये कोटा जो है वो इन्हीं लोगों के लिए मख्तस है। इस सब के बावजूद बलूचिस्तान के अपने लोग, दे आर वेरी वेरी हैप्पी विद ऑल द डेवलपमेंट जो इस वक्त वहां पर हो रही है। लेकिन ये जो कराए के कातिल हैं, इनसे ये चीज हजम नहीं होती। वैसे इनके बाहर बैठे लंदन भगौड़े जो हैं, लंदन में बैठे जो भगौड़े हैं, वो एक प्रोपेगेंडा करते हैं और उसके बाद वही प्रोपेगेंडा जो है वो कुछ लोग सोशल मीडिया से उठाकर उसको बाय करने की कोशिश करते हैं। ये तो मैंने आपको चागी की सिचुएशन बता दी। वाशिक की अगर मैं आपको सूरत हाल बताऊं तो वाशिक जो है वो बलूचिस्तान का एक पसमानदा जिला है, सरहदी जिला है, लेकिन इसकी भी अहमियत बहुत ज्यादा है क्योंकि ये पंजगोर और चागी के रास्तों को जो है वो आपस में मिलाता है। और यहाँ पर भी मादनी जखायर बेशुमार है। यहाँ पर भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया वाशिक में। कली मुराद में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करने के बाद 2 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया है, 5 जो हैं उनको जख्मी हालत में गिरफ्तार किया है। इस वक्त भी जगह जगह जो है वो सर्च किया जा रहा है, दहशतगर्दों का ताकुब किया जा रहा है, और हर बात का लुब्बे लुबाब यही है कि बलूचिस्तान के लोगों को एम्पावर्ड ना होने दिया जाए, उनके रोजगारों को मुतासर किया जाए, जो आम छोटा ताजर है उसके रोजगार को मुतासर किया जाए, और अल्टीमेटली ये महरूमी का कार्ड खेल कर जो है बलूचिस्तान में एक शोरिश जो है वो मजीद उसको हवा दी जाए। लेकिन हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जो इदारे हैं, दे आर वेरी 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 एक्टिव। यहाँ पर जो आज इन्होंने चागी में करने की कोशिश की है, या जो वाशिक में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के बाद 2 दहशतगर्द पकड़े गए हैं, वहां पर भी पकड़े गए हैं, और बाकी जो हैं जो फरार हुए हैं वाशिक में, तो ये जो फितना अल हिंदुस्तान के किराए के दहशतगर्द हैं, ये वहां पर लोगों को दिन दिहाड़े वहां पर डिकेतियां करते हैं, वहां आम बलोच को हरास करते हैं। मैं कहूँ ना कि पंजाबी है, सिंधी है, उसको हरास कर रहे हैं, नो, ये आम बलोच को वहां पर टारगेट कर रहे हैं, उनसे डकैती, राजनी करते हैं, और उसके बाद ये वहां से पैसे शैसे लूट कर फरार हो जाते हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी ऐसे ही नहीं हो रही, इसके पीछे भारत के अपने मोटिव्स हैं, इसके पीछे रॉ है, इसके पीछे मुसाद है, इंटरनेशनल कुव्वतें हैं जो नहीं चाहती कि बलूचिस्तान में, गवादर में, चागी में, वाशिक में, ओवरऑल अगर हम बलूचिस्तान की बात करें, वहां पर तरक्की और खुशहाली आए। क्योंकि जब वहां पर तरक्की और खुशहाली होगी, वहां पर जखायर और उनसे जो डिफरेंट मंसूबे शुरू किए जाएंगे, अल्टीमेटली बलूचिस्तान प्रॉस्पेरस होगा, वहां का आम बलोच एम्पावर्ड होगा, उसको रोजगार मिलेगा, और फिर अल्टीमेटली वो जो महरूमी का कार्ड है उसको तो हवा नहीं मिलेगी। और दुनिया की कोई ताकत, हम भारत की बात करें, इजराइल की बात करें, अदरवाइज भी बड़े मुमालिक, दे डोंट वांट के बलूचिस्तान में कोई तरक्की और खुशहाली आए। क्योंकि बलूचिस्तान में तरक्की और खुशहाली का मतलब ये है कि बहुत से मुमालिक, वो चाहे गल्फ कंट्रीज हो जाए या इसके अलावा भारत हो जाए, इनके अपने पर्सनल इंटरेस्ट जो हैं वो मुतासर होंगे। हम भारत की तो बात करते हैं ना, इसके अलावा भी बहुत से खलीजी मुमालिक ऐसे हैं जो ये नहीं चाहते। लेकिन हम जब बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की बात करते हैं, अल्टीमेटली इसका नुकसान आम बलोच को होता है। इसका नुकसान छोड़ दे मुहाजिर, सिंधी, पंजाबी, पठान, किसी को, सबसे पहले इसका नुकसान बलोच को होता है। उसका रोजगार मुतासर होता है, एक छोटे आम ताजर का रोजगार मुतासर होता है। वो अपनी डे टू डे एक्टिविटीज को कंटिन्यू नहीं रख सकता, लोग अस्पताल नहीं पहुंच पाएंगे, लोग की जो नकलो हरकत है वो मुतासर होगी। आप चाकी की बात कर ले, जो कुछ हुआ इससे वहां पर नो डाउट मामूलाते जिंदगी मुतासर हुए। मैं ये नहीं कहती बलूचिस्तान में 100% इट्स ऑल फाइन एंड सेफ, नहीं, वहां पर दहशतगर्दी भी है, वहां पर प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन उन पर काबू पाया जा चुका है बहुत हद तक, और उतनी प्रॉब्लम्स अब नहीं है जितनी भारतीय आका फितना अल हिंदुस्तान चाहता है। ये बीएलए और बीएलएफ के जो आका हैं वो चाहते हैं उस अंदाज में इनको वहां पर अपने जो रिजल्ट्स हैं, नताइज हैं, वो नहीं मिल रहे। इसी वजह से इन्होंने फंडिंग रोकी, सारा कुछ किया, और अब आके बीएलए, बीएलएफ ये सब ने धावा बोल दिया है जी एमसीबी पर, और एक आम बलोच के इन एवरी वे हुकूक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। लेकिन उसके बाद खुद अब कुत्ते की मौत भी मर रहे हैं, और अल्टीमेटली इनको हासिल भी कुछ नहीं हुआ। बट टुगेदर वी आर यूनाइटेड, टुगेदर वी विल फाइट अगेंस्ट दिस फितना अल हिंदुस्तान, फितना अल खवारिज, एवरी दहशतगर्द इन दिस कंट्री, एंड इंशाल्लाह हम इसमें कामयाब हो रहे हैं, मजीद होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।